आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेडर फाइल से, क्योंकि किसी भी सी प्रोग्रामिंग में फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हमको हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराना पड़ता है। तो हैज़ इंक्लूड studio.h and second is has include conio.h। इसके बाद हम लिखेंगे void main, जो कि एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है और किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। करली ब्रैकेट्स ओपन इंट एंड आई एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है एंड देन एफ इक्वल टू 1। हमने एफ भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, लेकिन हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से, सेमीकोलन से इस लाइन को टर्मिनेट कर दिया हमने। नाउ CLR SCR ये हमारे कंसोल को क्लियर करता है। प्रिंट एफ एंटर द नंबर, इसके थ्रू प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू एंटर द नंबर स्ट्रिंग हमारे कंसोल पे प्रिंट होगा, जिसके थ्रू हम यूज़र से इनपुट लेंगे। स्कैन एफ ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इसमें हमने %d इसलिए लगाया क्योंकि इंटीजर टाइप की किसी भी वैल्यू को यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमको %d का यूज़ करना पड़ता है। एंड एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं कि किसी भी वेरिएबल में उसके एड्रेस पे वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। तो हमने आई की जो भी यूज़र नंबर इनपुट देगा वहाँ पे वो वैल्यू आई के एड्रेस पे असाइन हो जाएगी। नाउ सेमीकोलन, फिर डू एक लूप है जिसके अंदर आज हम डू वाइल के थ्रू फैक्टोरियल का प्रोग्राम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डू कीवर्ड का यूज़ किया, फिर करली ब्रैकेट्स ओपन किए, इसमें f इक्वल टू एफ इंटू आई, यानी कि हमने क्या किया कि f को हमने इनिशलाइज किया था 1 से, तो f इक्वल टू एफ इंटू आई। तो f की वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू 1 इंटू आई। सपोज अगर यूज़र ने वहाँ पे यूज़र ने एंटर किया 3, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो f इंटू 3, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो इस टाइप से ये कैलकुलेट करेगा। फिर i माइनस माइनस मतलब i को हम डिक्रीमेंट करेंगे। एक बार जब लूप में चलेगा f इक्वल टू एफ इंटू आई, तो i की वैल्यू 3 थी। फिर जब वो सेकेंड लाइन पे आएगा तो i माइनस माइनस, यानी कि i की वैल्यू 3 थी तो 3 माइनस 1 यानी 2। तो इस टाइप से डिक्रीमेंट होगा। करली ब्रैकेट 1 और वाइल लूप हम लगाएंगे i इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब i की जो वैल्यू है हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, ना 0 के बराबर होनी चाहिए, ना 0 से छोटी होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, जैसे ही लूप डू में एंटर होंगे तो f की वैल्यू 1 है, तो 1 इक्वल टू 1 इंटू 3, फिर i पे जाएगा, डिक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो गई 2, फिर वाइल पे आएगा, कंडीशन ट्रू है, 2 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, फिर वो डू पे जाएगा, फिर होगा अभी f की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, तो 6 हो गया। फिर वो नीचे आएगा, फिर i की वैल्यू हो गई डिक्रीमेंट होके 1, फिर नीचे कंडीशन 2, फिर तो 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। नाउ प्रिंट एफ /n द फैक्टोरियल इज %df, मतलब f में जो भी वैल्यू होगी वो उसको प्रिंट कर देगा। नाउ गेट ch अपने कंसोल को स्टॉप करके रखने के लिए जब तक कि कोई भी सिंगल कैरेक्टर एंटर ना किया जाए, जब तक आपकी कंसोल स्क्रीन टर्मिनेट नहीं होगी। नाउ करली ब्रैकेट्स क्लोज। हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट की भी है Alt+F9, तो इससे हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि लाइन कंपाइल 473 लाइन को उसने कंपाइल किया है, एक भी एरर नहीं है, एक भी वार्निंग नहीं है। फिर हम इसको रन कराने के लिए Ctrl+F9 का यूज़ करेंगे, तो ये रन हो गया। जैसा कि हमने प्रोग्रामिंग में समझा था कि i की वैल्यू 3 ली थी, तो यहाँ भी हम i की वैल्यू 3 लेते हैं, तो
उसने कैलकुलेट करके दे दिया कि द फैक्टोरियल इज 6, तो i का 3 का फैक्टोरियल होता है 6। इस प्रकार से हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं इस प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो अगर आप इस तरह से आप मेरे इस चैनल के थ्रू आप प्रोग्रामिंग बहुत ही ईजिली सीख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली व्यू करें, डेली ट्यूटोरियल को देखें और सी प्रोग्रामिंग सीखें। थैंक यू।